हाँ भाई, कैसे हो सभी। दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन 5.2 कक्षा 10 के प्रश्न कर रहे थे, जिसमें से अपन ने 15 प्रश्न कर लिए थे। कितने प्रश्न कर लिए थे भाई? 15 प्रश्न कर लिए थे। तो उससे आगे के प्रश्न आज अपन करेंगे। तो देखो भाई, 16वां प्रश्न क्या है आपके? 16 नंबर प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, कौन सा पद भाई? तीसरा पद 16 है। क्या है भाई? तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अधिक है, ठीक है। तो अपन ने एक प्रश्न किया था पहले भी, अधिक वाला, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के अंदर क्या बोल रहा है भाई? एपी याद करनी है, तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। ये चीजें अपने काम की। तो देखो भाई, हल क्या क्या दे रखा है? A3 बराबर 16 और A7 व A5 का संबंध, ये चीजें अपने को दे रखी है, ठीक है। तो देखो, अपन ने उस समय भी बराबर रखा था, तो इससे अपने को क्या पता चल जाएगा? डी आ जाएगा। तो पता लगाओ, देखो क्या हो जाएगा भाई? A7 बराबर A5, तो जो कम होता है उसमें जोड़ते हैं तो प्लस ये 12, तो ये दोनों बराबर हो गए। A7 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 6D। इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस 4D प्लस 12। A में से A कट जाएगा, 6D, और ये इधर आ जाएंगे तो माइनस के 4D बराबर 12। तो देखो कितने आ गए भाई? 2D बराबर 12, यानी कि D बराबर 12/2 कट जाएंगे 6। D का मान कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया, ठीक है। D बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। A3 आपको दे रखा है। अब सीरीज याद करनी, तो A1 और A2 याद कर लो। A2 क्या हो जाएगा? अब A2 बराबर क्या होगा? देखो भाई, A3 का फॉर्मूला लिखते हैं। A3 बराबर A2 प्लस D होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो इससे A2 निकाल लेंगे अपन। तो A3 कितना अपने पास? 16 बराबर A2 अपने को ज्ञात करना है। D कितना है अपने पास? 6। ये इधर जाएगा तो 16 माइनस 6 बराबर A2, यानी कि A2 कितना आ गया अपने पास? 10। अब A निकाल लो, तो A क्या होता है भाई? A2 बराबर A प्लस D, इसके अंदर मान रखो, ये हो जाएगा 10 बराबर A प्लस 6, ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6 बराबर A, तो A बराबर 4। क्या हो जाएंगे? A बराबर 4। तो इसके सीरीज क्या बन गई अपने पास? जो अपने को पूछा भाई, इसकी आपको सीरीज बतानी है, तो क्या हो जाएगी? A क्या आया? 4, A2 क्या आया? 10, A3 क्या है? 16, ऐसे आगे की साइड में चलती जाएगी। तो ये आपके सीरीज आ जाएगी, ठीक है ना। तो अपने को इस प्रकार से इस प्रश्न का हल करना था। भाई, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो 7 और 5 का संबंध, ये 12 अधिक है तो इसमें 12 जोड़ते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं अपन A प्लस 6D, इसको लिखते हैं A प्लस 4D प्लस 12। तो इनसे अपने को D निकल गया, आ गया 6। अब D निकल गया तो अपने को पता भाई D 6 है तो 16 है ये, तो इससे घटाते जाएंगे। तो A3 बराबर A2 प्लस D होता है, तो A2 निकाल लिया, A2 आ गया 10, और A2 बराबर A प्लस D होता है, तो इससे अपन ने A निकाल लिया 4। तो सीरीज आ गई 4, 10, 16, आगे की साइड में आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 16। अब अपन करेंगे प्रश्न नंबर 17। सरल प्रश्न है, थोड़ा सा बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, आपको दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना है, बादामें गाड़ी है। देखो भाई, आपके 17 नंबर प्रश्न क्या है? 17 नंबर देखो, 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है एपी, कोई एपी दे रखी है आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दे रखी है भाई? 3, 8,
13 और 253। ठीक है, ये एक एपी दे रही। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब ये अंतिम पद है, अंतिम से 20वां पद याद करना आपको। अब देखो अंतिम से 20वां पद, इसमें आप दो तरीके से समझ सकते हो इस प्रश्न को। देखो भाई, एक तो ये लिखा हुआ है अंतिम से 20वां पद, आप यूं भी समझ सकते हो भाई अंतिम ये है, इससे आगे 20वां पद। ठीक है, और एक अंतिम ये है तो इससे इधर 20वां पद। ठीक है, तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है? तो अपने को ज्ञात करना है इस अंतिम से इस साइड के अंदर, यानी कि इस एपी के अंदर कौन सा पद आ रहा है वो ज्ञात करना, इससे आगे वाला पद ज्ञात नहीं करना। ठीक है ना भाई, तो ये प्रश्न ये बोल रहा है, क्योंकि भाई फर्स्ट में मैं भी यही समझा था कि भाई इस प्रश्न को आगे की साइड में सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन नहीं, इसको क्या करना है? पीछे की साइड में सोल्व करना। ठीक है, अपने को पता लगाना भाई इस एपी के अंदर यहां से इधर गिनते हैं तो 20वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो भाई इसको कैसे हल करेंगे। क्या है इसके अंदर? ए क्या है भाई? ए आप बोलोगे सर 3 है। बी कितना आ रहा है? बी बराबर A2 माइनस ए कितना आ रहा है भाई? 8 माइनस 3 बराबर 5। डी कितना आ रहा? 5 आ रहा। और ये देखो ये क्या है? एक तरह से अंतिम पद है, तो an क्या है भाई? an बराबर 253। भाई ये कौन सा पद है वो अपने को पता चल जाएगा, तो उससे 20 माइनस करने पर अपने को जो पद है वो और ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो याद है 253। अब देखो इससे क्या पता लगाएंगे? n पता लगाएंगे सबसे पहले। तो n का फॉर्मूला क्या है अपने को पता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। फॉर्मूला लगा दिया, मान रख दो। मान कितना आएगा भाई? 253 बराबर a 3 प्लस n अपने को ज्ञात करना है, p कितना आया? 5। ठीक है, करो इसको। 3 प्लस ये इससे गुणा होगा पहले तो 5n, ये इससे गुणा होगा तो माइनस के 5, इधर 253, वापस 253 बराबर प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि 5n माइनस के 2। अब ये माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस में 253 प्लस 2 बराबर 5n, तो कितना हो गया? ये यहां कर रहा हूं देखो, ये हो गए 255 बराबर 5n। ठीक है, अब ये n इधर रहेगा, 255 के नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, ये n इधर रह जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। तो अब देखो भाग देखो, 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5, तो n बराबर कितना आया? 51। कितना आया? 51। तो इसका मतलब क्या हो गया? 253 इस एपी का कौन सा पद है? 51वां पद है। 51वां पद है। कौन सा पद है भाई? इस एपी का 51वां पद है। अब इस 51 से इधर चलना अपने को, 20 इधर चलना। ठीक है, तो भाई इससे 20 इधर आना अपने को, तो कौन सा भाई? 51 में से 20 घटाएंगे, 51 माइनस 20 कितने होते हैं? 31वां पद। ठीक है भाई, 31वां पद होगा कि नहीं होगा? तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है असली में? 31वां पद ज्ञात करना है। चलो में अपने क्या ज्ञात करना? 31वां पद ज्ञात करना है। तो अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे वापस, an बराबर a प्लस n माइनस 1 b। ठीक है, तो अब देखो 31वां पद याद करना है। ठीक है भाई, a सेम रहेगा, b सेम रहेगा, 31वां यानी कि n क्या हो जाएगा? अब अपने n हो जाएगा 31, तो a 31 बराबर a कितना है अपने पास? 3 प्लस ये हो जाएगा 31 माइनस 1 और d हो जाएगा 5। तो ये देखो 3 प्लस 30 गुणा 5, तो कितने हो गए? 3 3 का 3 पंजे 15, ये हो गए 150, तो कितने हो गए? 153, यानी कि a 31 क्या हो गया? 153 हो गया। क्या हो गया भाई? a 31 153 हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर a 31 अपने पास 153 आ गया है, लेकिन अपने को क्या ज्ञात करना? 31वां पद ज्ञात करना है। a 31 तो आ रहा है, लेकिन a 31 चल में इससे 20 पद इधर है क्या?
क्या करेंगे, देखो इधर से गिनते आएंगे 19 आते 20 आ जाएगा, तो 20वां तो अपने को पूछा है, जबकि इसके अंदर जो इंक्लूड कर रखा है अपन ने भाई सब बच्चे इसी प्रकार करेंगे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट नहीं किया, इसको इसी प्रकार कर रखा है। देखो अपन अगर मैं यहाँ बोल दूं कि भाई यहाँ पे इधर से अपने को चलना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8वां स्थान पे, कितना भाई 8वां स्थान। तो देखो ये कितने, जैसे 1 2 ये 9 है, तो 9 माइनस 8 करूं, ठीक है, तो 1 आता है, ठीक, तो भाई 1 निकालो तो ये, तो कितना भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद, ठीक है। तो लेकिन अपने को देखो, अपने को यहाँ आने के लिए निकाले कितने अपने, 1 2 3 4 5 6 7 ही निकाले, और 8वें पे तो अपने को आना है, कितने निकाले एक्चुअल में अपन ने निकाले कितने हैं, 7 निकाले। तो मैंने क्या किया भाई, आपको डायरेक्ट जो सभी करेंगे, सारे बच्चे यही करते हैं, क्या करते हैं भाई, देखो 51 माइनस 20 करेंगे, 51वां पद आया 20 आ गया, 31वां पद आप याद कर लोगे, क्या कर लोगे भाई 31वां पद याद कर लोगे। लेकिन एक्चुअल में देखो भाई 31वां पद तो 20 निकलने के बाद आया है, क्या आया है 20 निकलने के बाद आया, यानी कि वो तो यहाँ से 21 दूर है, ठीक है, कितना 20 फिक्स दूर, अपने को तो 20वां ही ज्ञात करना है, कौन सा 20वां ही ज्ञात करना है, जैसे इसमें 9वां ही है ना, तो वैसे इसमें 20वां ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो 15 माइनस 20 यानी 31वां पद तो है, लेकिन 31 प्लस 1 कौन सा होगा, 31 प्लस 1, यानी कि एक्चुअल में निकालना कौन सा है आपको, A32 निकालना है, कितना निकालना भाई A32 निकालना, A31 आ गया आपके पास, तो A32 बराबर क्या हो जाएगा, A32 हो जाएगा A31 प्लस D, तो ये कितना हो गया देखो 153 प्लस 5 बराबर 158, कितने हो गए भाई 158 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना भाई, क्यों करना है इस प्रकार, और मैंने यहाँ पे 51 माइनस 20 क्यों की, देखो इधर देखो समझो एक बार वापस भाई A B C, इससे आपको 253 का कौन सा पद है n, वो तो आप सभी निकाल लोगे, ठीक है ना। उसके बाद में है अंतिम से 20वां, अंतिम से 20वां, यानी इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपन गिनते आएंगे इस साइड में, तो जैसे 19 आए 19 के बाद सीधा 20वां आ जाएगा, क्या आएगा 19 के बाद सीधा 20वां, 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, निकले कितने उधर की साइड, छूटे कितने 19 ही तो छूटे, तो 51 में से 19 निकालने थे, क्या निकालने थे 51 में से 19, यानी 32वां पद अपने को निकालना है। लेकिन मैंने आपको 31वां पद निकाल के बताया, कारण क्या था भाई, जो भी बच्चा होगा ये तो निकाल लेगा भाई ये कौन सा है 51वां पद है, लेकिन उसको जैसे 20 बोलेगा वो डायरेक्ट 20 माइनस करके 31 पे आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन बाद में ये चीज समझ में आनी चाहिए अपने को कि भाई अपने को निकालना कौन सा था। मैं डायरेक्ट निकालने में यहाँ पे A32 भी निकाल सकता था, क्या निकाल सकता था A32 भी निकाल सकता था, लेकिन मेरे को पता है भाई ये चीज होगी, तो उसके बाद भी आपको ये चीज समझ में आती है तो आप A32 निकाल सकते हो, ठीक है, डी जोड़ के सीधा 158 कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं कि भाई सर हमारे को भी यूं डायरेक्ट नहीं करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट 51 माइनस 19 करोगे, डायरेक्ट A32 निकालोगे, क्या निकालोगे A32 निकालोगे। अगर उस प्रकार से भी है आपको करना तो देखो उसको मैं इसको हटा के वैसे करके बता देता हूं, ठीक है ना भाई। देखो अब क्या हुआ भाई, जब अपन को पता भाई अपन कितने माइनस करने हैं एक्चुअल में 19, तो देखो ये 19 किए तो कितने आएंगे हमारे पास 32वां पद। तो अब की बार A32 के लिए फॉर्मूला लगा लो, तो A32 बराबर क्या होता है A प्लस 31D, तो क्या A कितना है हमारे पास 3 प्लस 31 गुणा 5, तो 3 प्लस 5 एकम 5 3 पंजे 15, 155 प्लस यानी कि 158, यानी कि A32 बराबर 158, जो इससे इधर की साइड में 19 छोड़ने के बाद 20वां पद है, ठीक है भाई। इस प्रकार होगा ये आपके 17वां प्रश्न, ठीक है। अब करते हैं अपन इसका, देखो भाई इसका 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, कौन से पदों का, चौथे व 8वें पदों का योग बराबर कितना दे रखा है 42 नहीं 24, कितना दे रखा है 24 दे रखा है, तथा छठे और 10वें पदों का योग, छठे व
10वें पदों का योग कितना दे रखा अपने को? 44 दे रखा। ठीक है, तो एपी के प्रथम 3 पद याद करो। क्या करना है भाई? एपी के प्रथम 3 पद याद करने हैं। प्रथम 3 पद याद। ठीक है, ये अपने को याद करना है। ठीक, तो जो दे रखा वो करो पहले तो भाई हल। क्या दे रखा? चौथा यानी कि A4 प्लस A8 बराबर क्या दे रखा? 24। और A6 प्लस A10 बराबर क्या दे रखा? 44। ठीक है, ये चीजें आपको दे रखी। ठीक है ना, तो ये तो अपने को समझ में आ गया, नॉर्मल सी चीजें ये चीजें अपने को दे रखी है। तो अब अपने को क्या करना है भाई? अपने को पता लगाना है कि इसके अंदर पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा, तीसरा पद कौन सा है। ठीक, तो A4 A8 A6 A10 का योग दे रखा। तो इनको कैसे लिख सकते हैं अपन? भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? A4 को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 3D। और A8 को क्या लिख सकता हूँ? A8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 7D बराबर क्या है? ये 24। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 2A प्लस 10D बराबर 24। अब इनमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? A प्लस 5D बराबर 24। तो ये 2 उधर चले जाएंगे तो A प्लस 5D बराबर 24/2। ये कटेंगे तो कितने आ जाएंगे? 12। यानी कि A प्लस 5D बराबर कितने आए? 12 आ गए। कितने आ गए? 12 आ गए। तो बताओ A प्लस 5D क्या होता है? छठा पद होता है कि नहीं होता? क्या होता है ये क्या होता है भाई? ये होता है A6। क्या होता है? A6 होता है कि नहीं होता? तो अपने को पता चल गया भाई A6 कितना है अपने पास? 12 है। क्या है? A6 कितना है? 12 है। तो अब इस 12 है अपने पास A6, तो उससे अपने को दूसरा और पता लग जाएगा। इसके अंदर मान रख दो दूसरा, ये था अपना पहला, ये है अपने पास दूसरा। तो A6 का मान रखो इसके अंदर। तो मान रखोगे तो क्या आएगा? A6 की जगह अपन क्या रखेंगे? 2 में मान रखने पर। 2 में मान रखने पर तो 2 के अंदर A6 की जगह रखोगे 12 प्लस A10 बराबर 44। तो क्या हो जाएगा? A10 बराबर 44 माइनस 12। तो A10 कितना आ जाएगा? A10 आ जाएगा 4 में से 2 गए 2 और 4 में से 1 गया 3, 32। कितना आ गया भाई? A10 आ गया 32। ठीक है, तो अब 2 चीजें अपने को पता चल गई, A10 भी आ गया, A6 भी आ गया। तो इन दोनों चीजों से आप D और A निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो सर आप बोलोगे सर निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो देखो भाई इससे आगे अपन क्या करेंगे? इनको हटा दो थोड़ा, इनको नहीं, अपन पर्सन को हटाएंगे। भाई पर्सन आपकी किताब में भी है, तो इस पर्सन को थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूं ताकि आपको पता चले भाई क्या कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इससे आगे अपन जो करेंगे वो देखो यहाँ A6 भी हो गया, A10 भी हो गया। A10 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 9D बराबर 32। A6 को क्या लिखेंगे? A प्लस 5D बराबर 12। विलोपन विधि लगा दो तो ये क्या है? प्लस क्या है? तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये तो हो गया, कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएंगे 4D बराबर 32 में से 12 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 20। तो D बराबर कितना आ जाएगा? 20/4 यानी कि 5। D कितना आ गया? 5। D बराबर 5। अब इस D से आपको क्या निकालना है? A निकालना। तो एक ये जो समीकरण बना हुआ फर्स्ट वाला, ये A है, ये B है। A के अंदर मान रख दो, तो A में मान रखने पर A में मान रखोगे तो ये A क्या है? A प्लस 9D बराबर 32। तो A प्लस 9 इंटू 5 बराबर 32। ठीक है, D है 9 पंजे 45। कितना भाई? 9 पंजे 45। तो A बराबर 32 माइनस 45। तो आंसर कितने हो जाएंगे भाई? 8 5 13 माइनस के 13। कितने भाई? माइनस के 13। तो
ए बराबर कितना आ गया -13, ए कितना आ गया अपने पास -13 आ गए, और डी कितना अपने पास 5 है। तो अब इससे आगे की साइड में A2 A3 निकाल लो, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी, यानी कि A कितना है -13 प्लस के 5 बराबर 13 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 5 13, तो 8 किसके भाई माइनस के, ठीक। और वैसे A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा A2 प्लस डी, A2 कितना आया -8 और ये प्लस के 5 कितना हो जाएंगे -3। तो क्या तीन पद कौन कौन से आ गए अपने पास, तो तीन पद आ गए अपने पास -13 -8 और -3, ठीक है, ये जाते जा रहे हैं। अब इसके अंदर चौथा पद कौन सा आएगा, चौथा पद क्या होगा इसका 2, कितने हो जाएंगे भाई 2, और आठवां पद कितने कौन सा होगा, देखो ये अपन प्रूव करके भी देख लेते हैं भाई अपना सही है या नहीं। तो अपने को पता भाई A4 क्या आ रहा है अपने पास, इसके अंदर -3 में अपन 5 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस A8 क्या होता है, A8 होता है A प्लस 7D, तो 7D क्या अपने में 7 पंजे 35, प्लस डी कितना, ये कितना -13, तो इसमें से जाएंगे 35 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 1 गया 2, 22, कितने आ रहे प्लस के 22, ठीक है, कितने आ जाएंगे प्लस के 22। ठीक, तो प्लस के 22 आएंगे, तो ये 2 और 22 24 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो चौथा पद देखो, इसके आगे के पद लिखे हैं तो ये आ जाएगा आगे 2, फिर आ जाएंगे 7, फिर आ जाएंगे 12, फिर आएंगे 17, फिर आएंगे 22, फिर आएंगे 27, यूं आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये चौथा पद और 5 6 7 8, ये आठवां पद, दोनों का योग कितना आ रहा 24 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से अपने को ये भी पता चल गया कि अपन ने जो कर रखा है वो सही कर रखा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न होगा, ठीक। क्या करना था अपने को, वापस देखो दे रखा था एक सीरीज दे रखी थी, क्या दे रखा था अपने को, सीरीज नहीं दे रखी थी, अपने को दे रखा था A4 और A8 का योग दे रखा था, A6 और A10 का योग दे रखा था। तो अपन ने जो पहला था उसके अंदर A प्लस 3D के रूप में लिखा उनको, मतलब A के रूप A और D के रूप में लिखा, उसको हल किया तो अपने को क्या आया A प्लस 5D बराबर 12, यानी कि A6 का मान पता चल गया, ठीक है। फिर उस दूसरे के अंदर अपन ने A6 का मान रखा, तो A6 का मान रखने पर अपने को A10 क्या आ गया 32। जब A6 और A10 पता था तो विलोपन विधि से अपन ने D और A पता लगा लिया और बाकी पद निकाल लिए, ठीक है। तो ये था आपके प्रश्न नंबर 18, ठीक भाई। ये जो नीचे वाले जो प्रश्न है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको एक बार नहीं 2 बार देखना पड़ेगा, 2 बार देख के समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में अगर बड़े प्रश्न आएंगे इन प्रश्नावलियों में से तो यही आएंगे, ठीक है ना। अब सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर पदभार ग्रहण किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है भाई। ज्वाइन कब किया 1995 में ज्वाइन किया, ठीक है। अपने को दे क्या रखा, अपने को लिखना भाई, मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, आप प्रश्न उसमें देखना दिया क्या दे रखा भाई 1995 में वेतन कितना था भाई 5000 रुपए में उसने ज्वाइन किया, ठीक। हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, हर वर्ष वेतन वृद्धि कितनी है भाई 200 रुपए, ठीक। और अपने को 7000 और दे रखे, यानी क्या दे रखा है AN बराबर 7000, यानी कि 90 वर्ष के अंदर कितने रुपए हो गए उसके पास 7000 रुपए उसके हो गए। अपने को पता लगाना भाई कौन सा साल था तब उसके रुपए 7000 रुपए हो गए, ठीक है ना। तो देखो भाई क्या करेंगे इसके अंदर, ये जो प्रथम पद है श्रेणी बनेगी एक, प्रथम पद वो क्या हो जाएगा अपने पास 5000, कितने हो जाएंगे 5000 रुपए, और हर साल कितने बढ़ रहे हैं
यानी कि सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 200 रुपए, और अंतिम पद या फिर एन क्या हो जाएगा 7000। निकालना क्या है, ये अपने क्या है ए है, ये है ए, तो अपने को तीन चीजें पता है, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। एन याद करना है, एन कितना है भाई 7000, ए कितना अपने पास 5000, एन अपने को ज्ञात करना है, डी कितना अपने पास 200। ठीक, करो भाई इसको, तो ये हो जाएंगे 7000 बराबर 5000 प्लस 200, एन से गुणा होंगे तो ये 200, एन 200 इससे गुणा होंगे तो माइनस के 200, तो 5000 में से 200 जाएंगे 4800 प्लस 200 एन बराबर 7000। 48 इधर आएंगे तो 7000 माइनस 4800 बराबर 200 एन। कितने बच गए भाई, ये 0 0, 10 में से गए 2 और 6 में से ये 2, 2200 बराबर 200 एन। एन को उधर को इधर आने दो इसको, तो ये नीचे आ जाएंगे 200, 2 0 में से 2 0, ये कटेंगे 11। एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर 11, एन बराबर कितना आया 11। यानी कि 1995 में उसने ज्वाइन किया और 11 साल बाद उसके कितने रुपए हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे उसके पास 7000 रुपये उसका वेतन हो जाएगा। तो इसमें जोड़ो भाई 95, 1995 में 10 जोड़ोगे 2005, ठीक है, और 2006, आंसर क्या आ जाएगा 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपए। ठीक है भाई, कितने भाई 11 साल बाद, यानी 11वें साल के अंदर 2006 के अंदर उसको इतने रुपए मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, आ जाएगा समझ में। ये था आपके प्रश्न नंबर 19। भाई साल दे रखा, पैसे दे रखे, वेतन वर्दी दे रखी, प्रथम पद डी, अंतिम पद, फॉर्मूला लगाया, एन आ गया। एन 1995 में ज्वाइनिंग है, ठीक है, तो एन जो है तब उसके कितने हो जाएंगे 7000, यानी कि 11, कितने भाई 11, यानी 1995 में पहला पद है तो 11वां पद क्या है 7000 है। ठीक है, तो 11 साल बाद यानी 1995 में जैसे ही 11 जोड़ेंगे अपने वो वेतन आ जाएगा, तो 2006 के अंदर उसको 7000 रुपए मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करते हैं भाई अपन। देखो भाई अंतिम प्रश्न क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, भाई कोई रामकली है, उसने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। 20 नंबर प्रश्न कह क्या रहा है भाई, रामकली जी हैं, कौन है भाई रामकली, रामकली, ठीक, रामकली प्रथम सप्ताह, क्या बोल रही है प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत कितनी की भाई 50 रुपए बचाए, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 17.5 बढ़ाती गई, कितनी भाई 17.5 हर बार बढ़ाती गई, यानी कि बचत में वृद्धि कितनी कर रही है 17.5 रुपए की। अब बोल रहा भाई 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, कौन से 90वें सप्ताह में बचत कितनी है भाई 207.50 रुपए, तो एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इनको अपने जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो अपने सूत्र के शब्द हैं उनमें लिखो।
तो प्रथम बचत ये ए है, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा इसमें 50, डी बराबर क्या हो जाएगा, हर बार कितनी बचा रही है 17.5, और ए एन बराबर क्या हो जाएगा 207.50। अब इस सूत्र को लिखो और सूत्र में मान रख दो, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन कितना दे रखा है 207.50, ए कितना है 50 प्लस एन ज्ञात करना है, डी कितना अपने पास 17.5, तो ये हो जाएगा 207.50 बराबर 50 प्लस 17.5 एन माइनस 17.5। देखो इसको इससे गुणा करोगे 17.5 एन, इसको इससे गुणा करो माइनस के 17। अब देखो 50 में से 17.5 जाएंगे, कितने बचेंगे बताओ भाई। तो देखो इसको डायरेक्ट यू ना हो आपसे कोई 50 में से ये कहे जाएंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट 50 में से या तो 17 घटाओ, 50 में से 10 जाएंगे 40, 40 में से आ जाएंगे 33, 33 में से भी 0.5 घटाओ यानी कि 32.5, और यूं नहीं आ रहा हो तो 50.0 और 17.5, सीधा सिंपल तरीका ये इधर आया, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और 4 में से 1 गया 3, 32.5, ठीक है, प्लस 17.5 एन, और ये इधर कितना है भाई 207.50। अब इसको इधर लो, ये माइनस में आएंगे, 207.50 माइनस 32.5 बराबर 17.5 एन। ठीक है, घटो 207 में से 207.5 में से देखो यहाँ पे 0 है, 0 में से 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, और 10 में से 3 गए 7, और ये 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 175.5 एन। ठीक, और इधर की साइड में 175, तो एन को उधर रखो बाकी इधर को लिखो, तो देखो भाई क्या होगा 175/17.5 बराबर एन, ये पॉइंट हटेगा ऊपर लगेगा 0, 175 में से 175 10, एन बराबर 10, एन बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, एन बराबर 10 आएगा, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, कौन से सप्ताह में, nवें सप्ताह में उसकी बचत हो जाती, तो n ज्ञात कीजिए, n कितना अपने पास 10, यानी कि लगातार वो 17.5 50 के बाद में जोड़ती जाएगी, तो 10 सप्ताह बाद उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे 207.50। ठीक है भाई, ये है आपके प्रश्न नंबर 20। तो ये थी आपके प्रश्नावली 5.2, जिसके अपन ने सारे प्रश्न किए। कुछ एक प्रश्न जो मैंने आपके लिए छोड़े थे, वो जो स्टार्टिंग के अंदर, वो आपको खुद करने का प्रयास करना है। ठीक है, अब आप सभी को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो अपनी वीडियो पे, और कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर कोई नया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, इसी प्रकार अच्छे से पढ़ते हुए, गणित का डर खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।